नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जब आर्यन को बचाने के लिए कानूनी दलीलें कम पड़ गई तो शाहरुख के चेले चपाटों ने वही पुराना दांव खेला जो पिछले 75 साल से भारत के कुछ मुसलमान खेलते आए हैं। जनता के बीच अपना यही सांप्रदायिकता का कार्ड खेल खेलकर जनता की नजर में फेल हो चुकी कांग्रेस और पीडीपी जैसी विपक्षी पार्टियां भी अब यही घिसा पिटा दांव खेल रही हैं। इस दांव को मुस्लिम विक्टिम कार्ड कहा जाता है, यानी खुद को मुसलमान बताकर अपने सारे गुनाहों पर पर्दा डालकर दुनिया की नजर में विक्टिम बन जाओ। अब शाहरुख और आर्यन के लिए भी यही विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। सोशल मीडिया पर शाहरुख के चेले चपाटे ये मुहिम चला रहे हैं कि आर्यन और शाहरुख को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं, जबकि आर्यन के साथ 7 और लोग भी हैं जो मुसलमान नहीं हैं। क्या इससे भी ज्यादा कोई और घटिया गिरी हुई बात हो सकती है? खुद को लिबरल बताने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी सोच के पत्रकारों ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ शाहरुख के बेटे आर्यन के रंगे हाथों ड्रग केस में पकड़े जाने को उनके मुस्लिम होने से जोड़ दिया। बेगानी शादी में कई पाकिस्तानी अब्दुल्ला भी दीवाने हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर शाहरुख और उनके परिवार को वहां आकर सेटल होने का ऑफर दे रहे हैं, यानी जिस पाकिस्तान के पास खुद खाने का पैसा नहीं है वहां के लोग शाहरुख खान को बुला रहे हैं। वहीं पीडीपी की कश्मीरी नेता महबूबा मुफ्ती ने तो ट्वीट किया है, जो कि काफी विवादों में है, कि 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे का उदाहरण देने के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे पड़ी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका सरनेम खान है और बीजेपी के मूल वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इससे महबूबा मुफ्ती ने यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ आतंकियों का ही नहीं, नशेड़ियों का भी समर्थन करेंगी, बस वो मुस्लिम होना चाहिए। कश्मीर में बैठकर ये लखीमपुर की बात कर रही हैं, जबकि नाम पूछकर हिंदुओं को इनके कश्मीर में मारा जा रहा है। इन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत पकड़ा गया आर्यन खान मुस्लिम विक्टिम लग रहा है, लेकिन आर्यन की गिरफ्तारी के दौरान ही इनके कश्मीर में जब नाम पूछकर आतंकवादियों ने एक हिंदू टीचर और सिख प्रिंसिपल को उसका धर्म देखकर पॉइंट ब्लैंक पर गोलियां मार दी, तो वो इनके लिए विक्टिम नहीं है। मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने वाले ऐसे ही लोगों से जब लोग पूछ लेते हैं कि बताओ आतंकवाद का क्या मजहब होता है, तब इनसे नहीं बोला जाता कि किस धर्म के आतंकवादियों ने कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बनाया। तब तो ये सेक्युलर हो जाते हैं, तब संविधान की दुहाइयां देने लगते हैं। तथाकथित लिबरल समाज भी इन जैसे रंगे सियारों की टोली में शामिल हो जाते हैं। सोचकर देखिए और समझिए कि इन जैसे मौका परस्त इस देश के संविधान और उसके कानून पर कितना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी एक एक्टर के बेटे को बचाने के लिए। ये लोग आज ही क्यों शाहरुख खान को मुस्लिम बताकर उन्हें विक्टिम साबित कर रहे हैं? पिछले 30 साल से ये लोग कहां थे जब इसी देश के करोड़ों लोगों ने शाहरुख को सर पर बैठा कर रखा? क्या तब शाहरुख खान मुसलमान नहीं थे? शाहरुख की फिल्मों के टिकट खरीदने के लिए जब लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, तब क्या शाहरुख खान मुसलमान नहीं थे? शाहरुख के डायलॉग पर जब सिनेमा हॉल में तालियां गूंजती थीं, तब क्या शाहरुख खान मुसलमान नहीं थे? शाहरुख खान जो दिल्ली के एक आम परिवार से एक आम लड़के थे, उसके बाद भी उन्हें करियर की शुरुआत में बड़े बड़े बैनर की फिल्में मिली, तब क्या शाहरुख खान मुसलमान नहीं थे? शाहरुख को पहली बार टीवी सीरियल फौजी में काम मिला क्योंकि वो टैलेंटेड थे। शाहरुख को डर बाजीगर दीवाना में रोल मिला क्योंकि वो काबिल थे। आज ये हिंदू मुसलमान बीच में कहां से आ गया? शाहरुख को 15 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, तब क्या वो मुसलमान नहीं थे? शाहरुख को चाहने वालों में करोड़ों हिंदू शामिल हैं। क्या उन्होंने कभी शाहरुख के मजहब के आधार पर उन्हें अपना हीरो माना? इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान ने जो नाम, शोहरत, दौलत, स्टारडम कमाया है, उसके पीछे उनकी कला और काबिलियत है, लेकिन इसमें उनके करोड़ों फैंस का भी योगदान है। जब शाहरुख की किसी सफलता, किसी कामयाबी, किसी सक्सेस में उनका मजहब आड़े नहीं आया, तो आज जब उनका बेटा फंसा तो फिर ये मजहब बीच में कहां से आ गया? शाहरुख के इन कट्टरपंथी चमचों से पूछना चाहिए कि ये लोग पिछले 30 साल से चुप क्यों बैठे थे, जब इस देश के लोग शाहरुख को किंग खान और बॉलीवुड का बादशाह ये कहकर पुकार रहे थे। आज इन्हें शाहरुख का मजहब दिखाई दे रहा है, तो फिर इन्होंने पिछले 30 साल में ये क्यों नहीं कहा कि देखो इस देश के हिंदू कितने अच्छे हैं कि वो धर्म से ऊपर उठकर एक मुसलमान शाहरुख खान को हीरो मानते हैं? तब तो ये सारे चुप रहे और आज शाहरुख के लिए हरे रंग वाला मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।
दरअसल ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये इस देश का बहुत पुराना दुर्भाग्य है। जब जब कोई मुसलमान अपने कर्मों की वजह से कानून के शिकंजे में फंसता है तो वो सबसे पहले अपने मुसलमान होने की दुहाई देकर विक्टिम कार्ड खेलता है। सलमान खान जब हिट एंड रन केस में फंसे थे तो उन्होंने भी यही मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी। आमिर खान भी अक्सर इसी तरह देश के मुसलमानों में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बॉलीवुड के बाहर भी भारतीय मुसलमानों का यही हाल है। ये क्रिकेट के मैदान पर भी ऐसा कर चुके हैं। भारतीय मुसलमानों में अजहर सिंड्रोम पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अजहर सिंड्रोम क्या होता है, आखिर ये किस बीमारी का नाम है। दरअसल अजहर सिंड्रोम कुछ भारतीय मुसलमानों से जुड़ी एक दिमागी बीमारी का नाम है और ये नाम हमारे ही सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव ने करीब 4 साल पहले एक लेख में दिया था। इसे भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान अजहरुद्दीन के नाम पर रखा गया था। अब समझिए कि अजहर सिंड्रोम क्या है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर जब साल 2000 में मैच फिक्सिंग के आरोपों के बाद बैन लगाया गया था तो उन्होंने कहा था कि इस देश में मुझे मुसलमान होने की सजा दी गई है। तब अजहर से ये सवाल पूछना चाहिए था कि आपको उस दिन अपने मुसलमान होने का एहसास क्यों नहीं हुआ जब 3 शतक लगाने के बाद इस देश ने आपको वंडर बॉय का तमगा दिया। अजहर को अपने मुसलमान होने का एहसास उस दिन क्यों नहीं हुआ जब उनके चौके छक्कों पर स्टेडियम में अज्जू अज्जू के नारे गूंजते थे। अजहर को उस दिन अपने मुसलमान होने का एहसास क्यों नहीं हुआ जब उन जैसे जूनियर खिलाड़ी को 1990 में अचानक नेशनल टीम का कैप्टन बना दिया गया, जबकि उसी टीम में अजहर से 4 सीनियर खिलाड़ी कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री और श्रीकांत मौजूद थे। अजहर को अपने मुसलमान होने का एहसास उस दिन क्यों नहीं हुआ जब 125 करोड़ लोगों के भगवान सचिन तेंदुलकर से बेहद अपमानजनक तरीके से कप्तानी छीनकर 1999 में अजहर को वापस कप्तान बना दिया गया। अजहर को अपने मुसलमान होने का एहसास सिर्फ और सिर्फ उस दिन ही क्यों हुआ जब उन पर मैच फिक्सिंग पर बैन लगाया गया। अजहर ने ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने से पहले ये भी नहीं सोचा कि उनके साथ साथ मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा, अजय जडेजा और निखिल चोपड़ा को भी सजा भुगतनी पड़ी थी, और जबकि ये सारे हिंदू थे। यही बात आर्यन खान के केस में भी लागू होती है। उनके साथ जो और लोग ड्रग केस में पकड़े हैं वो तो हिंदू है ना। अजहर हो या आर्यन, इस देश का कानून हिंदू और मुसलमान देखकर काम नहीं करता है। ऐसे ही अजहर सिंड्रोम के शिकार व्यक्ति हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। ये आए दिन अपने मुसलमान होने की दुहाई देकर विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। इनसे पूछना चाहिए, जब आप इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए चुने गए थे तो क्या आपको किसी ने मुसलमान होने की वजह से चुना था? हामिद अंसारी को यूनाइटेड नेशन से लेकर कई देशों में भारत का राजदूत बनाया गया, तब इन्हें अपने मुसलमान होने का एहसास क्यों नहीं हुआ? हामिद अंसारी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया, इन्हें अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया, और तो और इन्हें 2007 में भारत का उपराष्ट्रपति तक बना दिया गया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। मियां हामिद अंसारी पूरे 10 साल तक इस देश के उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन तब इन्हें अपने मुसलमान होने का एहसास क्यों नहीं हुआ? हामिद अंसारी के चचेरे भाई और यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी का भी यही हाल है। हाल ही में जब उसे यूपी की जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तो उसके कई समर्थक यही दलील दे रहे थे कि मुख्तार की जान को यूपी में खतरा है क्योंकि वो मुसलमान है। और अब कुछ ऐसी ही दलीलें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए दी जा रही हैं। आर्यन से लेकर हामिद अंसारी तक हमारे देश के कई मुसलमान अजहर सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। उनकी इस बीमारी को खाद पानी देते हैं हमारे लेफ्टिस्ट, लिबरल और सेक्युलर लोग। जब भी कोई घटना होती है उसके बाद पूरे 25 करोड़ मुसलमान खुद को विक्टिमहुड साबित करने में लगते हैं। सिर्फ 4-5 घटनाओं के आधार पर बिना सोचे समझे पूरे 25 करोड़ मुसलमानों को असुरक्षित और डरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। अजहर सिंड्रोम इस कदर हावी हो जाता है कि मुसलमान ये नहीं सोच रहे कि इस देश में उन्हें कितनी आज़ादी है, क्या नहीं दिया इस देश ने। तुमने पाकिस्तान मांगा, तुम्हें मिल गया। तुमने शरिया मांगा, तुम्हें मिल गया। तुमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना चाहा, तुम वो भी बदल चुके हो।
और मैं फिर कह रही हूं कि आर्यन खान के केस में अगर राजनीति और मुस्लिम विक्टिम कार्ड को जबरन घुसाया जाएगा तो शाहरुख खान की मुसीबतें कम होने के बजाय और बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिछले 30 सालों में शाहरुख खान ने अपनी जो सेकुलर इमेज बनाई थी उसे इससे गहरा झटका लगेगा और इन जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों के चलते शाहरुख खान की ब्रांड इमेज खराब होने लगेगी, जो हो भी रही है। और ये साफ है कि इससे ना तो आर्यन खान की कानूनी प्रक्रिया पर कोई असर होगा और ना ही इस केस पर कोई फर्क पड़ेगा। अगर आर्यन खान ने गलत किया होगा तो उसे सजा मिलेगी, अगर वो बेकसूर होगा तो बाइज्जत बाहर आएगा। याद रखिए, देश का कानून कभी हिंदू और मुसलमान देखकर नहीं चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।